जूठा भोजन। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं कि जूठा भोजन आमतौर पर लोग नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत इस मामले में जानकार हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, इस विषय पर मैंने पूर्व में भी कार्यक्रम किया हुआ है। आजकल के बच्चे, आजकल के युवा कूल बनने के चक्कर में जूठा भोजन कर लेते हैं। कुछ परिवारों में मैंने देखा है कि डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए खाना एक जगह रख दिया गया, एक दूसरे से छूते हुए सब लोग खा रहे हैं। असल में इसे बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। यहां तक कि आपके घर में यदि आपका छोटा बच्चा है तो प्रेम प्रेम में लोग खिला देते हैं, विशेष करके माता का जूठा भोजन बच्चा कर ही लेता है। परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और इसे जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। जूठे भोजन का बहुत नुकसान है। वैसे देखा जाए तो भारतीय परंपरा में इसे हमेशा ही इसकी मनाही कही की गई है। दूसरों का जूठा भोजन बिल्कुल न करने की हिदायत है। हमारे बुजुर्ग इत्यादि भी करते हैं, कहते हैं। इसके पीछे केवल शारीरिक नहीं, जब आप किसी का जूठा भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके मन, उसका शरीर और उसकी आत्मा, तीनों स्तर पर आपके लिए पहले तो इसका नुकसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रिय दर्शकों, आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान अवस्था में है, कुंडली के किसी भी भाव में है। जन्म कुंडली में देवगुरु उच्च राशि में है, स्वराशि में है, चाहे वो जन्मांक में हो या नवमांश में, अथवा बली अवस्था में हो। मैं ये बात आपके साथ साथ आपके बच्चे के लिए भी कहना चाहता हूं। तो संकल्प लीजिए कि आप स्वयं उस बच्चे को कभी जूठा भोजन नहीं कराएंगे। जूठा भोजन प्यार प्रेम से ही कोई देता है। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई थाली में छोड़ गया है, जाके बैठ के खाओ। कोई ऐसा नहीं करता। प्रायः लोग प्रेम में ही करते हैं, लेकिन इसी प्रेम में कई बार सामने वाले की कुछ नेगेटिविटी आपके भीतर आ जाती है। बृहस्पति की ऊर्जा कमजोर हो जाती है, जिससे आपके सारे सौभाग्य के रास्ते बंद हो जाते हैं। इसका सीधा आपके भाग्य पर असर पड़ता है। झूठा भोजन लेने से सबसे पहली चोट आपके भाग्य को ही लगती है। दूसरे तौर पर देखा जाए तो इसकी जो नकारात्मक ऊर्जा, यानी सामने वाले के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आप अपने भीतर ले लेते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, आपकी सकारात्मक ऊर्जा बाधित होने लगती है। देखिए, एक बार आपने कभी कर लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी आदत में, यह हैबिट है आपकी, आर्थिक स्थिति धीरे धीरे आपकी अस्थिर होने लगेगी। स्वास्थ्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप समझिए। सामने वाले की बीमारियां, नकारात्मक ऊर्जा जो है आपके अंदर प्रवेश करेगी, फलतः आपका पाचन तंत्र खराब होगा। गुरु खराब होंगे तो पाचन तंत्र खराब होगा, पेट की समस्याएं बढ़ेंगी, खून की खराबी, मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की कुछ विशेष स्थितियां, जिसका मैं जिक्र करने वाला हूं, अगर ऐसी स्थिति है तो आप भयंकर समस्या का शिकार बन जाएंगे। यूं समझ लीजिए कि जब जूठा भोजन किया तो इसका सीधा असर मन पर, आपकी सोच पर पड़ेगा। और इसका प्रभाव क्या होगा? तो उस भोजन की ऊर्जा से, क्योंकि अन्न से ही मन बनता है, आपका मन अशांत होगा, चिड़चिड़ा रहने लगेगा, सही गलत का फैसला आप नहीं ले पाएंगे, और फिर परिवार में खटपट। जूठा भोजन आपकी सोच को बदल देता है। इससे घर में आपस में कड़वाहट, रिश्तों में दूरी आ जाती है। आइए जानें कि देवगुरु बृहस्पति की वो कौन सी स्थिति है जिसमें जूठे भोजन से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो वो है पहला भाव। पहले तो मैंने चर्चा करके आपको बता दी कि किसी भी भाव में, जन्म कुंडली के 12 में से किसी भी भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बली अवस्था में है तो आपको भूल कर भी जूठा भोजन नहीं करना, नहीं तो आपके गुरु की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। दूसरा, यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न में देवगुरु किसी भी स्थिति में बैठे हुए हैं, लग्न में हैं, और आप जूठा भोजन करते हैं और कूल बनते हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य को, आपके व्यक्तित्व को, आपके आत्मबल को, चूंकि लग्न क्या है, इन सब चीजों का प्रतीक है, और बृहस्पति का यहां होना, आपकी जो ये सात्विक ऊर्जा है, इस जूठे भोजन के कारण कमजोर हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी, और धीरे धीरे आप अपना स्वास्थ्य, अपनी बुद्धिमत्ता, अपना ज्ञान सब खो देंगे। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति कारक हैं। यह भाव बुद्धि का, संतान का, पूर्व जन्म के कर्मों का है। जूठे भोजन के कारण संतान सुख में भी बाधा आती है और सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है। नवम भाव भाग्य भाव है। यह भाव भाग्य का, धर्म का, आध्यात्मिकता का है। इस स्थिति में जिनकी कुंडली के नवम में देवगुरु हैं और उन्हें जूठा भोजन करने की आदत है, तो समझ लीजिए आपका भाग्य बाधित हो जाएगा, भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा, आपका आध्यात्मिक विकास रुक जाएगा। और एक और भाव है जन्म कुंडली का 12वां भाव। यह भाव मोक्ष का, साधना का और खर्च का भी है, परंतु जन्म कुंडली में विशेष रूप से इसे मोक्ष से जोड़कर देखा गया है। और जूठे भोजन से आपकी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर हो जाएगी, आर्थिक परेशानियां बढ़ जाएंगी,
बेवजह के खर्च बढ़ने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, यह बात सदैव ध्यान में रखिएगा कि एक चीज गौर करिए, आजकल के बच्चे दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ प्रायः जूठा भोजन उनका, और किस लिए भाई, तो ये कुछ ऐसे लोगों का कहना है कूल बनने के चक्कर में, और कुछ तो प्रेम, कहते हैं कि हमारा प्रेम है आपस में, हम एक दूसरे का आराम से खा लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक बार पूर्व में भी ये वीडियो बनाया था कि दूसरे का चप्पल पहन लेना, दूसरे का कपड़ा, ये केवल ज्योतिषीय तर्क के आधार पर नहीं, वैज्ञानिक तौर पर भी आप देखेंगे तो सामने वाले के शरीर में कौन सा रोग है, मैं ये नहीं कहता कि इससे दोस्ती पर क्या असर पड़ सकता है और क्यों पड़ेगा। अगर किसी का कपड़ा आप पहनेंगे, किसी का भोजन, विशेष करके मैं आज भोजन की चर्चा कर रहा हूं, तो केवल ये आपके लिए हानि नहीं है, सामने वाला भी तो आपके साथ कर रहा होगा, उसके लिए भी हानि है। हो सकता है आप ही के शरीर में कोई रोग हो, आप उसको दे बैठेंगे, हो सकता है आप ध्यान न दे रहे हो, लेकिन इसका नुकसान हो जाएगा। तो भूल कर भी ऐसा ना करें। और विशेष करके घर में भी अगर आपका बच्चा है कोई, और छोटा बच्चा है आपका, मैं विशेष करके बात कर रहा हूं कि प्रेम वगैरह में भी प्राय बच्चे खा लेते हैं, और लोग खिलाते हैं, प्रेम में ही खिला देते हैं, अपनी थाली में से निकाल करके दे देते हैं। प्रयत्न ये करना होगा कि अगर उसका गुरु ऐसी स्थिति में है, बलि है, तो उसके गुरु को खराब करना हो तभी ऐसा करिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या जिनके गुरु ऐसे नहीं उनको करना चाहिए? जवाब है किसी को नहीं करना चाहिए, पर जिनकी कुंडली में गुरु ऐसी स्थिति में है और जिन्हें अपने गुरु को खराब करना है, वही ये काम करे। समझ लीजिए गुरु खराब ही हो जाएंगे, उनका प्रभाव जो श्रेष्ठ फल है वो मिलना बंद हो जाए।